योजना निधि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने 5 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और इन बदलावों से पेंशन भोगियों को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन पेंशन भोगियों को होने वाला है, इन 5 बदलाव से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो अगर आप भी एक पेंशनर्स हैं, पेंशन भोगी हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए कौन से 5 महत्वपूर्ण बदलाव सरकार की तरफ से किए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सशस्त्र बलों को छोड़कर कई वर्षों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते रहे हैं। 2004 में एनपीएस ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की जगह ले ली है। एनपीएस के तहत सरकार ने रिटायरमेंट के बाद की आय को मार्केट पर निर्भर बना दिया है। सरकार ने अप्रैल 2025 में एक नया विकल्प यूपीएस पेश किया, जिसमें एनपीएस और ओपीएस की कई विशेषताएं शामिल है। यानी कि यूपीएस पेंशन भोगियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है। इस नई योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करता है तो उसे पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। हालांकि पेंशन योग्य सेवा अवधि 10 वर्ष निर्धारित है। यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को जो कम से कम 10 वर्ष की हर सेवा पूरी करते हैं, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। यदि सेवा अवधि के 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम है तो पेंशन अनुपातिक आधार पर तय की है। यानी कि 10 साल से अधिक केवल 25 वर्ष से कम है तो पुरानी पेंशन अनुपातिक आधार पर तय की गई है। नंबर 2, महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी। 2025 में केंद्र सरकार ने डीए डीआर में 2 बार जनवरी जून के लिए 2% और जुलाई दिसंबर की अवधि में 3% की बढ़ोतरी की है। लेटेस्ट बढ़ोतरी के बाद डीए वर्तमान में 58% है। चलिए रिटायरमेंट प्रोसेस में सुधार। सरकारी कर्मचारी अक्सर शिकायत करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन पास ऑर्डर यानी पीपीओ आने में महीनों लग जाते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया में सुधार किया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी विभागों को कर्मचारियों की फाइलें उनके रिटायरमेंट से 10-15 महीने पहले तैयार करने के निर्देश दिया है। इसका फ़ायदा यह होगा कि पेंशन ग्रेजुएटी और अन्य देय राशि रिटायरमेंट के दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब आपका जो पीपीओ है वह 10-12 महीने पहले ही तैयार होना शुरू हो जाएगा और रिटायरमेंट के तुरंत बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ग्रेजुएटी और एक मुश्त राशि में सुधार। सरकार ने ग्रेजुएटी यानी रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुश्त राशि से संबंधित नियमों में भी सुधार किया है। ड्रेस भत्ता पहले साल में एक बार एक निश्चित राशि के रूप में दिया जाता था। भले ही कर्मचारी साल के बीच में ही रिटायर हो गया हो, नए नियम के अनुसार अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर होता है तो उसे अनुपातिक रूप में ड्रेस भत्ता भी मिलेगा। तो साथियों 5 नए रूल ये चेंज पेंशन भोगियों के लिए हुए हैं, जो सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करना।